हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मुझे विश्वास है कि आप लोग सही होंगे। और दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज का, यानी नंबर सिस्टम सीरीज का चौथा वीडियो। ठीक है, नंबर सिस्टम सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इसके पहले तीन वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद यानी इस चौथे लेक्चर के बाद और चौथे वीडियो के बाद आएगा नंबर सिस्टम के में रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इकाई का अंक, अब ये सब टॉपिक स्टार्ट होगी। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप लोग तैयारी करते रहें, बढ़ते रहें, अपने यहाँ नोट बनाते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। ठीक है, मैं कहूँ दो अंकों की संख्या आप कोई ले लो, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप 26 ले लो। ठीक है, 26 आप संख्या ले रहे हो और इसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो अगर आप बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा जी, 12 में से 6 गया 6। ठीक है, और 5 में से 2 गया 3। अब ये बताओ कि किससे भाज्य हो रही है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं 10, 9, 11, 6। तो आप देखो किससे भाज्य हो रही है, ये 9 से भाज्य हो रही है, 11 से नहीं हो रही है, 10 से नहीं हो रही, 6 से हो रही है। ठीक है, 6 से हो रही है। लेकिन और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। अगर मैं कहूँ ठीक है भाई आप ले लो 33, 36। ठीक है, अब 36 है, इसका उल्टा 63 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 13 में से 6 गया 9। ठीक है, और 5 में से 3 गया 7, 6, 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2। किससे भाज्य हो रहा है, 27, 9 से भाज्य हो रहा है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई संख्या होगी, अगर दो अंकों की संख्या, अगर उसको उलटकर उन दोनों का अंतर कर दिया जाएगा तो वह हमेशा किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछता है कि योग किससे विभाज्य होगा, यानी संख्याओं को पलटकर बनी संख्या का योग किससे विभाज्य होगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। मैं कहूँ अगर 39 है और 39 का उल्टा होता है 93। ठीक है, तो इसका योग यानी प्लस कितना कैसे विभाज्य होगा, तो 9 3 12 की 2, 9 3 12 1 13, 132। 132 किससे भाज्य कर सकते हो आप देखो। अब 11 से कटेगा, 11 का 11, 11 दूना के 22। ठीक है, 12 बार में कट जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, 11 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, एक और लेकर देख लेते हैं। मैं ले लेता हूँ 12। ठीक है, और 12 का उल्टा 21 होता है। ठीक है, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 3। देखो जी, 11 से भाज्य। ठीक है, तो यानी अगर दो अंकों की संख्याओं का अंतर अगर है, उनको पलटकर बनने से अंतर, वह 9 से विभाज्य होगी। और योग होगा अगर, तो किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या और उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात 4 संबंधी 1 है। यानी दो अंकों वाली कोई संख्या है। ठीक है, दो अंकों वाली कोई संख्या है और उससे प्राप्त संख्या का अनुपात, उन अंकों के योग से प्राप्त संख्या का अनुपात, जो देखो जी, जो मूल संख्या है और जो इससे प्राप्त अनुपात है, यानी उनके अंकों के योग से प्राप्त अनुपात, अंकों के योग से प्राप्त अनुपात कितना है, 4 संबंधी 1 है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि उस संख्या में इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा, ऑप्शन दे रखे हैं आपके 47, 69, 36, 25। कह रहा है कि इकाई वाला अंक जो है वह दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो। देख लो, इकाई का अंक यही होता है। ठीक है, और ये दहाई के स्थान पे है। ठीक है, तो इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज़्यादा हो, तो देखो ये भी 3 ज़्यादा है। ठीक है ना ज़्यादा, ये भी 3 ज़्यादा
है ज़्यादा ना, ये भी 3 ज़्यादा है और ये भी 3 ज़्यादा है। अब देखते हैं कि इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो आप देखो ये 47 है, अगर यहाँ पर आप 47 रखोगे और 47 7 4 11, क्या ये 4 संबंधी 1 का अनुपात बनाएगा? नहीं बनाएगा, तो ये मेरा ख़त्म हो गया पहले। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है 69 और 9 6 15। ठीक है, क्या ये 4 संबंधी 1 का अनुपात बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 है और यह है 6 3 9 और 9 चौका 36, ये 4 संबंधी 1 का अनुपात बना रहा है। तो मेरा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 36 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बस आपको आसानी से चीज़ों को समझना है कि हो कैसे रहे हैं। इनको आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से करने जाओगे थोड़ा लंबा हो जाएगा और कभी कभी गलत भी हो जाता है। तो ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है और यदि उन दोनों अंकों के योग से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, मैं ऑप्शन लिख ले रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में लिखता हूँ 26 है, 25 है, 24 है और 23 है। कह रहा है, ठीक है, कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। ठीक है, इकाई के स्थान वाला अंक, जो इकाई का स्थान का अंक है वह दहाई के स्थान के अंक से दुगुना है। तो बस आप देखो, ये 2 दूना 4, ये 2 3 6, ये 3 गुना है, तो ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। ये 2 गुना नहीं है। ठीक है, क्या ये 2 गुना है? हाँ, 2 दूना के 4, ये 2 गुना है। ठीक है, और 2 ये भी दुगुना नहीं है। तो वैसे तो आपका ऑप्शन सेटिस्फाई वैसे ही हो गया कि कौन सा दुगुना है। तो 2 दूना के 4 क्या है? इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है? दुगुना है। ठीक है, अब जो ऑप्शन और कह रहा है उसको सेटिस्फाई करवा लेते हैं। कह रहा है कि स्थान वाले अंक से दुगुना है यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि जो दोनों अंकों के योग हैं, ठीक है, उनके दोगुना में से, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो 4 2 6। ठीक है, तो 4 2 6 हो गया। 6 में से अगर आप 2 घटा दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 4। ठीक है, घटाया जाए तो ये 4 प्राप्त हो गया आपको। इन दोनों अंकों के योग में से यानी 24 का जो अंकों का योग होगा 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। और 6 में से 2 घटाने की बात कर रहा है तो बचेगा कितना? 4। ठीक है, तो कह रहा है तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है। ठीक है, तो संख्या आपका कितना है? आपका 24 आया है और इसके 1/6 के बराबर है कि नहीं है? 6 चौका 24, देखो जी है। 2 घटाने पर 4 आ रहा है और 1/6 करने पर भी 4 आ रहा है, तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो आप ऑप्शन से आसानी से कर जाओगे इन सब क्वेश्चंस को। ध्यान से बस देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझा देते हैं। कह रहा है कि इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से दुगुना है, तो लो जी, इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ये 2 2 2 2। ठीक है, अब 2 का गुणा 2 बार करोगे तो कभी तो 4 आने वाला है नहीं, तो 2 का गुणा 2 करने पर 4 सिर्फ यहीं पर आ रहा है 24 वाले में, तो ऑप्शन मेरा वहीं से हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। और उसको सेटिस्फाई कराने के लिए आप देख सकते हो, कह रहा है कि उन अंकों के योग में से 2 घटा दिया जाए, तो 4 2 6 अंकों के योग होंगे, 2 घटा दिए 4 हो गया। तो कह रहा है जो मूल संख्या है उसका 1/6 करने पर वहीं प्राप्त होगा जो अंतर आएगा, तो आ रहा है आपका। ठीक है, क्लियर हुई बात? आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगुने से 1 कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? थोड़ा देख लेते हैं इसको। ऑप्शन आपके हैं 59, ठीक है, 59, 23, 35 और 47।
ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। यानी इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से 1 कम है। ठीक है, तो 5 दूना के 10 में से 1 घटाएंगे 9, 2 दूना के 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 दूना के 6 में से 1 घटाएंगे 5, 4 दूना के 8 में से 1 घटाएंगे 7। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन लगभग इस जो क्वेरी है उसको मैच कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। ठीक है, नई और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या है, 20 कम है। तो मूल संख्या क्या है? देखो जी, ऑप्शन को इनको हम आपस में बदल देते हैं। अगर इनको चेंज करेंगे तो ये 95 हो जाएंगे, इनको करेंगे तो ये 32 हो जाएंगे, इनको करेंगे तो ये हो जाएंगे 53, और इनको करेंगे तो हो जाएंगे 74। ठीक है, तो अंकों को आपस में बदल दिया तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो इन संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है, इन संख्याओं के बीच का अंतर मूल संख्या से कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इन दोनों का अंतर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 और ये हुआ 8, 3। ठीक है, तो देखो क्या ये इन दोनों का अंतर 20 का आ रहा है? क्या 20 कम है? ये 59 36 से, या 59 36 से 20 ज़्यादा है? नहीं है। ठीक है, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। 32 और 23 का अंतर, 32 और 23 का अंतर 10 का आ रहा है। ठीक है, कितने का अंतर आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है। क्या 10 और 23 में से घटाने पर 20 प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। इसको देख लेते हैं। 35 और 53, 53 में से 35 घटाएंगे, यानी 13 में से 5 घटाएंगे, 8 बचेगा। ठीक है, और 1 18। ठीक है, क्या ये 20 कम है 35 से? नहीं। देखते हैं अगला। 74 में से अगर 47 को घटाते हैं, ये भी गया, तो हमको लगता है यही सही होगा। देख लेते हैं। अगर आप 74 में से 47 को घटाते हैं, जो इनका अंतर होगा वह क्या होगा? 74 में से 47 गया, 14 में से 7 गया 7, और 6 में से 4 गया 2, 27। देखो जी, 27 प्राप्त हो रहा है। जो 47 और 27 का अंतर होगा वह कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 47। ठीक है, तो इस तरह से आप सेटिस्फाई करा के देख सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से चीज़ों को समझिए। नहीं समझ में आई ये बात तो इसको फिर से वीडियो को बैक करके ले जाइए और देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाले अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है और उनके सभी अंकों का योगफल 18 है। ठीक है, जो 3 अंकों की संख्या है, कोई भी आप ले लो, ABC। ठीक है, इन अंकों का जो योग होगा वह कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, यानी मूल संख्या से। तो उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा? सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर पूछ रहा है। तो ज़रा एक बात को समझते हैं, थोड़ा सा इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आप देखो, अगर कोई भी संख्या लिखते हो, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यही तीनों संख्याएं हैं, मान लें ABC है, अगर ये C जो है इकाई के स्थान पे है तो आप इसे C ही लिखोगे। ये दहाई के स्थान पे है तो 10B लिखोगे। आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे? देखो, क्योंकि अगर मैं 204 लिखता हूँ या 223 लिखता हूँ, तो आप इसका जब विस्तार करते हो तो विस्तार करने पर क्या होता है? ये 3 होता है, ये 20 होता है, और ये क्या होता है? 200 होता है। तो वही है, ये 10B, यानी 10 दूना के 20 है। जो भी संख्या होगी B, कोई एक संख्या अंक होगा, ठीक है, उसको गुणा कराएंगे 20 से, 10 से। ठीक है, और ये कोई क्या हो जाएगा? 100A हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा? 100A हो जाएगा। क्लियर कर लेते हैं। ये C होगा, ये 10B होगा, और ये 100 होगा, 100A होगा। फिर ये कह रहा है कि यदि, क्योंकि हमको क्या चाहिए? उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना होगा। ठीक है,
तो अंकों को पलटने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करोगे जी, स्थान परिवर्तन जब आप करोगे, स्थान परिवर्तन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब आप करोगे तो कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंक का मुझे अंतर चाहिए। ठीक है, और सॉरी दहाई और सैकड़े वाले अंक का अंतर चाहिए, और अंकों को उलट दिया जाता है, 396 कम हो जाती है। जो इकाई का स्थान वाला अंक है, सॉरी 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का स्थान वाले अंक का इकाई के स्थान वाले अंक का दोगुना है। ठीक है, तो इसको आगे रख के करते हैं। तो देखो जी, अगर मैं कहूँ, ठीक है, इन दोनों का अंतर आप निकालोगे अगर 100A प्लस 10B, सॉरी स्थान परिवर्तन की बात कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 100A सॉरी 100C, क्योंकि इकाई और दहाई अंक को कह रहा है। ठीक है, और इकाई और सैकड़े अंक को, तो 100C प्लस 10Y प्लस Z। ठीक है, माइनस, क्योंकि ये जब आप इसको रखोगे, माइनस करोगे, घटाओगे, क्योंकि अंतर बोल रहा है 396 कम हो जाता है, तो जब आप माइनस करोगे तो ये सारी वैल्यू बदल जाएंगी। ठीक है, तो 100A माइनस 10B माइनस C, और ये बराबर कितने के हैं, 396 के हैं। ठीक है, 396 के हैं। तो आप देखो क्या मिलता है आपको। अब आपको मिलेगा जो जो संख्याएं कटने वाली हैं आप उसे काट दो, या फिर आप घटा दो आप सीधे सीधे। अब 100A है, ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, ठीक, सॉरी A, ठीक है, 100C 100A 10B। ठीक है, तो करते हैं क्या कि आप देखो, यहाँ प्लस A है, यहाँ माइनस A है, तो कितना बचेगा, 99A, क्योंकि एक में से एक निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100C है, यहाँ पर माइनस 1C निकल जाएगा, तो 99C बच जाएगा। और आप देखोगे कि 10B और 10 ये क्योंकि सेम है निकल जाते हैं। ठीक है, 396 हो गया, तो A माइनस C बराबर हो जाएगा 99, कॉमन ले लोगे आप, तो 396 बटा के 99 इक्वल कितना हो जाएगा, ये आएगा 4। ठीक है, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 39। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 आएगा। A माइनस C की वैल्यू 4 आएगी। और आप देखो जी, दिया है कि जो इकाई वाला अंक है, ठीक है, तो जो इकाई वाला अंक है, क्योंकि इकाई का अंक C है, ठीक है, और सैकड़े का अंक ये है, तो जो इकाई वाला अंक है यानी C है, वह क्या है, सॉरी A है, यानी जो सैकड़े का अंक A है वह दुगने है इकाई के अंक से। ठीक है, वह दुगना है इकाई के अंक से, तो A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि ये दिया है आपको। ठीक है, तो करते हैं, तो करेंगे आप, तो 2C माइनस C इक्वल टू 4, तो C इक्वल टू कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो C इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो इकाई के स्थान वाला अंक 4 आपके पास हो गया। ठीक है, इकाई के स्थान वाला अंक क्या हो गया, 4 हो गया। तो दहाई के सैकड़े के स्थान वाला अंक क्या हो जाएगा, इसका दुगना, सैकड़े के स्थान वाला अंक 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, और इकाई वाला अंक कितना हो गया, 4 हो गया। दहाई वाला अंक पता करनी है भाई, तो अगर दहाई वाला अंक आपको पता करनी है, क्योंकि दिया है इन तीनों अंकों का योग, 8 4 12 कितना है, 18 है। 3 अंकों का कितना दिया है, 18 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 4 10 8 18। तो इन दोनों के सैकड़े और दहाई के अंतर पूछ रहा है कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 में से 6 गया, 2 हो गया। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। आगे बढ़ते हैं, इसको अपने ढंग से समझते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ सैकड़ा, ठीक है, और दहाई और इकाई। कह रहा है कि जो इकाई का अंक है वह सैकड़ा का दुगना, सॉरी इकाई का अंक जो है, जो सैकड़ा का अंक है वह इकाई के अंक से दुगना है। अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ रैंडमली, आप समझना। अगर ये 2 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 6 होगा। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
बस इतने में समझ जाओगे आप। अभी देखो अगर 1 रखोगे तो दुगना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये देखो 18 योग होना चाहिए, 18 योग चाहिए मुझे। तो 18 योग के लिए तो 2 1 3 घटाओगे तो ये समझो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तो 15 बचेगा। ये 2 अंकों में है, जबकि क्या है, सिंगल सिंगल अंक है। तो 4 2 6, यहाँ भी 2 अंक आएंगे, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। और 6 3 9 9 ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन 693 आ रहा है, तो 693 को अगर आप पलटोगे तो 300 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कभी भी 396 नहीं आएगा, क्योंकि 396 अंतर दे रखा है, तो कभी भी इन दोनों का अंतर 396 आएगा, आप घटा के देख लो, नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 4 12, ये भी गलत हो गया, ठीक है। 8 4 12, 12 6 18, अब 864 आ रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 864 आ रहा है, ठीक। तो 864 आ रहा है, तो इसको पलट दोगे आप, 468 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर आ जाएगा 396। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, यानी 8 से 14। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, इकाई और दहाई का अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये अपने तरीके से है, थोड़ा सा आपको समझना होगा इसको। अभी थोड़ा सा लगेगा कि ये अजीब है, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इस तरह क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करोगे, तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है। कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, औसत 40 है। तो आपको बतानी है विशालतम संख्या कौन सी है। देखो यार, औसत दे रखा है और संख्याएं 4 हैं, ठीक है। संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं हैं 4, और आपको औसत दे रखा है, औसत दे रखा है कितना, 40। संख्याएं हैं 4, औसत दे रखा है 40। तो पूछ रहा है विशालतम संख्या कौन सी है। तो इसका मतलब ये है कि औसत कैसे निकालते हो आप। अगर मैं कहूँ कि 10 12 15 20, ये 4 संख्याएं हैं, इनका औसत आप निकालो, तो आप क्या करोगे, इन सब का ऐड करोगे और 4 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो आपका औसत जो आएगा, इन्हीं के बीच में कोई एक संख्या आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। तो औसत मतलब है कि पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको 3 अंकों वाली संख्या में, आपको अगर याद होगा तो, जो औसत होता है वह क्या होती है, मध्य वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, मध्य वाली संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। तो ये 40 क्या है, ये 40 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। लेकिन 40 के पहले एक 39 आता है, और 39 से पहले ये विषम है, याद है आपको, ठीक है। और इसके पहले आएगा 37, ये क्या है, विषम है। और इसके बाद जो आएगा वह 41 आएगा, जो कि क्या है, विषम है। इसके बाद आएगा 43, जो कि क्या है, विषम है। तो आपसे इसने पूछा कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है, तो कौन है, 43 है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। औसत मतलब मध्य वाली संख्या, ठीक है। मध्य वाली संख्या कितनी है, 51 है। और इस बार सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या आ गया, विषम आ गया। अगर सम संख्या की बात करेगा तो विषम बीच में आएगा, और विषम संख्या की बात करेगा तो सम बीच में आएगा। तो ये क्या है, आपकी विषम संख्या है, ठीक है। तो इसके पहले, इसके बाद, इसके पहले एक विषम संख्या होगी, वह होगी 50, ठीक है, सम संख्या। और इसके बाद होगी 52, और इसके बाद होगी 54, ठीक है। और इसके बाद इसके पहले होगा 48। तो कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तो पहली सम ये है, दूसरी सम ये है, तीसरी सम क्या है, ये है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, यानी पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो तीसरी सम संख्या कौन सी है, 52 है, 52 है, ठीक है।
आगे बढ़ें। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही तो फिर से इसको रिपीट करके देख लें। रिपीट क्या करनी है, औसत पूछ दिया है, औसत यानी मध्य वाली संख्या दे रखी है, यानी इन चारों के बीच में जो संख्या है वो 51 है और 51 विषम संख्या है, मुझे सम संख्याएं चाहिए। तो आप देखोगे 51 से पहले 50 आता है, ये सम है, 48 आता है, ये भी सम है, 51 के बाद 52 आता है जो कि सम है और 54 आता है जो कि सम है। तो जो आपकी तीनों संख्याएं हैं 48, 50, 52 और 54, तो कह रहा है कि तीसरी संख्या कौन है, तो तीसरी संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना है। देखो दो संख्याएं हैं जी, अगर मैं दो संख्याओं ए और बी ले लेता हूँ, ठीक है, ए और बी ले लेता हूँ तो ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी 5 है, ठीक है, और ए इंटू बी कितना है, ए इंटू बी कितना है, 6 है। अभी मेरी बात आपको, आप मेरी बात को समझो। अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि मुझे कोई दो संख्या ऐसी बताओ जिनको जोड़ने पर 5 आए और जिनका गुणनखंड करने पर 6 यानी गुणा करने पर 6 आए, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भैया 3 और 2, अगर आप 2 और 3 लेते हो तो 3 2 5 और 3 दूना के 6, ठीक है, तो आपकी संख्याएँ कौन कौन सी हो जाएगी, 2 और 3 हो जाएंगे, 2 और 3 आपकी संख्याएँ हो जाएंगी। और कह रहा है उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योग यानी आप इसका वर्ग कर दो, वर्ग करोगे 2 दूना के 4 और इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9, ठीक है, 4 और 9 हो जाएगा। अब 4 और 9 के व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। व्युत्क्रमों का योग अगर आप, मैं कहूँ कि भाई अगर कोई संख्या ए है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a, ठीक है, अगर कोई संख्या सी है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/c। तो ये व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो कर लेते हैं। तो 1/4 प्लस 1/9, 9 और 4 का एलसीएम लोगे आप 36 आएगा, ठीक है, 4 9 36, 9 चौका 36, 9 4 13/36। बात समझ में आई? ये है आपका आंसर। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, उल्टा योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और उल्टा मतलब होता है 1/6, ये नहीं कि आप 4 को उल्टा कर दो, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के दुगुना से 3 कम है, ठीक है, तो वह संख्या क्या है। एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के दोगुना से 3 कम है। लो जी, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 3, 13, 23, 35, ठीक है, तो इनको करके देख लेते हैं सीरियल से, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना यानी ये संख्या 3 है, इसका 5 गुना, तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और उस संख्या के वर्ग के दोगुना से, और इस संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 और 9 का दुगुना कितना है, 18। अब ये 18 से कितना कम है, 3 कम है कि नहीं है। और यही तो बोला है सवाल में कि वर्ग के दोगुना से 3 कम है। क्या ये करके देखो आप, 13 पचे 65 और 13 का वर्ग कितना होता है 169, और ये दुगुना आप करोगे तो क्या 3 का कमी होगा, क्योंकि ये तो पहले ही पहुंच गया ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं और यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का से 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। एक लड़का है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, जैसे 1 2 3 प्लस डॉट 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 कितने तक, 10 तक की संख्याओं को जोड़ता है। लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है जिसके कारण योग 58 हो जाता है, ठीक है। तो जोड़ी गई संख्या क्या है, यानी एक संख्या को उसने 2 बार जोड़ दिया। जरा इसका योग पहले निकाल लेते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है। तो जी एक बात समझो आप, अगर 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है, अगर इनका योग निकालना है तो सिंपल सा बात है, आप समझो n होता है फिर n+1/2 होता है, ठीक है। यानी अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो जो आपकी लास्ट संख्या होगी वो उसमें एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 11, और 2 से भाग दो, तो वहीं क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, ठीक है। तो 10 दुना के ये 5 दुना के हो जाएगा 10 और 11 पचे 55। तो यानी 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होना है, 55 होना है, ठीक है, 55 होना है। लेकिन हो कितना गया है,
हो कितना गया है 58 हो गया है, क्योंकि 2 बार संख्या जोड़ी गई है। तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी, वही तो कह रहा है कि जोड़ी गई संख्या क्या है। तो जोड़ी गई जो संख्या होगी वह क्या होगी 58 माइनस 55 कितना 3 हो जाएगा। यह है आपका आंसर। ठीक है, तो जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर बात नहीं समझ में आई तो आप फिर से समझ लो, समझा देते हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं, उनका योग निकालना है। ठीक है, और योग का मतलब होता है कि अगर 1 से लेकर n तक लगातार प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो उनका योग होता है n+1/2। ठीक है, ये योग होता है ना। अगर आप ये नहीं याद करना चाहते कोई बात नहीं, आप इसे भूल जाओ। ठीक है, अब को करनी क्या है कि जो अंतिम लगातार संख्या है तो बस याद रखनी है कि अंतिम संख्या में एक और जोड़ दिया, 10 से 11 हो गया, 2 से भाग दे दिया, यही आपका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो बाकी 55 आया है, जबकि हो गया था 58, तो 55 में से 58 निकालेंगे 3, तो जो संख्या जोड़ी गई थी वो कौन सी संख्या 2 बार जोड़ी गई थी 3 जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, कह रहा है कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, और परंतु एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग 190 हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया लगातार संख्याएं हैं, तो 20 आपकी अंतिम संख्या है, गुणा कराइए 20 1 21 से बटा के 2, ये आपका योग आएगा। क्या आएगा योग आएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या आएगा योग आएगा। और ये 10 दूना के 20, और ये हो जाएगा कितना 210। लेकिन आया कितना है, ये आपका तो वास्तविक है, जो वास्तविक होना चाहिए कितना होना चाहिए 210 होना चाहिए, लेकिन आया कितना है 190 आया है। तो जो 20 वाली संख्या है यह क्या हो गया था छूट गई थी, यानी इसे जोड़ा नहीं गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 यानी दो संख्याएं अगर हम कहें a और b हैं तो a + b 11 है और a × b कितना है 18 है। तो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अगर संख्याएं a और b आपने माना है तो इसके जो व्युत्क्रम होंगे, ठीक है, इसके जो व्युत्क्रम होंगे वह क्या होंगे, व्युत्क्रम यानी 1/a + 1/b। बात समझो आप। अगर इनका आप हल करोगे तो a × b हो जाएगा और ऊपर जाएगा a + b, होगा कि नहीं होगा, b + a होगा या a + b। ठीक है, तो a + b आपके पास है 11/18, क्या हो जाएगा आंसर 11/18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात समझ में आई। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, कह रहा है योगफल कितना दे रहा है, संख्याओं का योगफल कितना है, a + b है 8 और गुणनफल a × b है 15। तो कह रहा है व्युत्क्रम का योग क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो आपको ये देखते ही हल हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 8/15 योग बटा के मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यह है आपका आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, इकाई का अंक और नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यकों की संख्या को पढ़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो शेयर करें भाई, क्योंकि और बच्चों को बढ़ाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।